हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, डेट इज़ आरएल सीरीज सर्किट। मीन्स जब हम एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे अक्रॉस एन एसी सप्लाई, देन हाउ दिस सर्किट विल बिहेव, वो हमने आज समझना है। ठीक है, तो सपोज दिस इज़ आवर R and L which are connected in series across a sinusoidal voltage supply, that is Vm sin omega t, that is a alternating voltage. Suppose V जो है हमारी that is RMS voltage, supply voltage जो है RMS, that is V, और I is the RMS value of current. So voltage across your resistance मीन्स जो वोल्टेज का ड्रॉप रहेगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, डेट इज़ वी आर सपोज, एंड इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है, आई एम सपोजिंग इट डेट इज़ वी आर। ठीक है, सो दिस इज़ ए सीरीज आर एल सर्किट। सो हाउ दिस सर्किट विल बिहेव, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये सर्किट बिहेव करता है। तो हमें पता है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, अगर खाली एक रेजिस्टेंस है, अगर उसमें एक रेजिस्टेंस जैसे ये आर है, अगर उस आर के अक्रॉस करंट, उसमें से करंट आई फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगी वी आर, दैट इज़ आई इंटू आर। एज पर ओम्स लॉ, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज आई इंटू आर। सिमिलरली यही सेम करंट, क्योंकि सीरीज़ में है तो सेम करंट फ्लो करेगा एल में से। सो वोल्टेज अक्रॉस यूर इंडक्टर वी एल इज़ गिवन बाय आई इंटू XL. So that is the voltage across your inductor. ठीक है, so this is VR, this is VL and this is your supply voltage V. So अगर हम एक साइनोसोडल वोल्टेज V अप्लाई कर रहे हैं जिसकी RMS वैल्यू V है, अगर I is the RMS value of current which is flowing through R and L, then the voltage drop across resistance, ये कह लो कि voltage across resistance VR is equal to I into R, and voltage across inductor that is VL equal to I into XL. ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, अब हमें ये जो वोल्टेज है कैपिटल V, ये क्या होगा अगर मैं इसमें KVL अप्लाई करूँ, इफ़ आई एम अप्लाइंग KVL हेयर, तो क्या आएगा KVL यहाँ से अगर मैं अप्लाई करूँगा तो KVL क्या आएगा, वी आर फेज़र एडिशन ऑफ वी आर प्लस फेज़र एडिशन ऑफ वी एल इज इक्वल टू दी वी। यानी कि अगर मैं KVL लगाऊँ प्लस वी आर प्लस वी एल माइनस वी इक्वल टू ज़ीरो, तो मीन्स V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, डैट इज़ द फेज़र एडिशन, नॉट द अलजेब्रिक एडिशन, डैट इज़ द फेज़र एडिशन ऑफ वोल्टेज वी आर एंड वी एल। इसका हम फेज़र एडिशन कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फेज़र डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। सपोज, क्योंकि हमें एक रेफरेंस लेना है, क्योंकि करंट जो है इस सीरीज सर्किट में सेम फ्लो कर रहा है, तो वी विल टेक दिस करंट एज ए रेफरेंस। सपोज दिस इज योर करंट विच इज़ टेकन एज ए रेफरेंस। सो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, जो वोल्टेज होती है अक्रॉस आर, डेट इज़ सेम एज डेट ऑफ दी करंट, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेस डिफरेंस होता है डेट इज़ 0 डिग्री। सो वी आर की डायरेक्शन भी सेम रहेगी जिधर करंट की डायरेक्शन है। और इन केस ऑफ इंडक्टर, करंट लैग करता है वोल्टेज से, मीन्स ये वी एल जो है डेट इज़ लीडिंग दी करंट आई बाय 90 डिग्री। तो ये मेरा इस डायरेक्शन में मेरे पास VL रहेगा, क्योंकि VL लीड कर रहा है करंट से। और इन दोनों का फेज़र एडिशन, VL एंड VR का फेज़र एडिशन विल गिव मी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V। ठीक है, ये फेज़र एडिशन कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर हम ध्यान से देखें, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम जिसमें दो फेज़र हैं VR और VL का फेज़र है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ V क्या होगा, एज़ पर पैरेललोग्राम लॉ, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, A²
यानी कि वी आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेट इज वी एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी आर वी एल कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, वी आर और वी एल के बीच में ये जो आप एंगल देख रहे हो डेट इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास जो वोल्टेज निकल के आती है वी सप्लाई वोल्टेज डेट इज इक्वल टू दी वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँ वी आर और वी एल की, इट विल कम्स आउट टू बी आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो जब आई स्क्वायर कॉमन आएगा हमारा तो आई कैन राइट इट एज v इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर एंड दिस आई इज इक्वल टू v अपॉन z, where z is your under root r square plus xl square. It is known as impedance. It is known as impedance of series RL circuit. That is known as impedance of series RL circuit, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं ओम्स, ठीक है। सो दिस इज द इम्पीडेंस हेयर। एक्सेल आपको पता ही है डेट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो अगर मैं फेजर डायग्राम देखूंगा यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखोगे फेजर डायग्राम, ये या फेजर डायग्राम देख रहे हो, इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है डेट इज़ 5, और हम देख पा रहे हैं कि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से बाय सम एंगल 5। तो मीन्स अगर मैं वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज दे रहा हूँ डेट इज़ V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, सो यूर करंट शुड बी आई एम साइन ओमेगा टी -5, क्योंकि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से बाय सम एंगल 5, ठीक है। तो यहाँ से मैं पावर की इक्वेशन पे जाऊँगा। तो अगर आप पावर देखोगे, पावर निकालने से पहले अगर मैं एक वेवफॉर्म ड्रॉ करूँ वोल्टेज और करंट के बीच में लाइक दिस, ये वाली मैं एक वेवफॉर्म ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। दिस इज योर वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। दिस इज योर वोल्टेज। तो करंट क्या कर रहा है, इससे लैग कर रहा है। लैग का मतलब क्या है कि हमारा करंट की जो वैल्यू है, ज़ीरो वैल्यू जो है, that will start आफ्टर एंगल 5। यहाँ से ये एंगल 5 है, यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगी हमारी ज़ीरो वैल्यू ऑफ यूर करंट। करंट विल बी लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एंगल 5। तो करंट कुछ इस तरह से हमारा लैग करता हुआ बनेगा, यानी कि करंट क्या है हमारा लैग कर रहा है वोल्टेज से बाय सम एंगल 5। जस्ट ए मिनट। तो करंट लैग करता हुआ हमने इस तरह से बना दिया। तो डैट विल बी दी वेव फॉर्म ऑफ यूर करंट, that is the waveform of your current, and this angle is basically angle phi, जिस एंगल से करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से। सो अगर हम पावर की बात करेंगे तो पावर विल बी गिवन बाय V इंटू आई, डेट इज वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी -5। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इट कम्स आउट टू बी साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी -5। तो 2 साइन ए साइन बी, तो क्या वैल्यू आएगी, 2 साइन ए साइन बी इज कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी।
तो इट विल बी कम्स आउट टू बी Vm Im डिवाइडेड बाय 2 cos A माइनस B, तो ये आ जाएगा cos phi माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये मेरा A रहा, ये A है और ये मेरा B है, तो A माइनस B, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव होगा तो cos फाइव, और A प्लस B इज 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। सो व्हाट विल बी योर एवरेज पावर कंज्यूम्ड नाउ? एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल क्या आएगी? दैट इज P में इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2 पाई 1/2 पाई इस P को, दैट इज Vm Im डिवाइडेड बाय 2 cos फाई माइनस cos 2 थीटा माइनस फाई। आई एम रिटन हेयर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे अब, नथिंग मोर देन डैट। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? डेट इज Vm Im डिवाइडेड बाय 4 पाई cos फाई, ये तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे थीटा इंटीग्रेशन क्या जाएगा? थीटा 0 से 2 पाई माइनस साइन ऑफ 2 थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय 2, और दिस वैल्यू इज कम्स आउट टू बी, ये वाली जो वैल्यू है साइन 2 थीटा वाली, अगर मैं लिमिट पुट करूँगा तो इट्स वैल्यू इज 0। सो मेरे पास जो P वैल्यू आएगी डेट इज़ Vm Im डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू कोस फाई इंटू 2 पाई, तो इट्स वैल्यू इज कम्स आउट टू बी Vm Im डिवाइडेड बाय 2 इंटू कोस फाई, और आई कैन राइट इट एज Vm बाय रूट 2 इंटू Im बाय रूट 2 इंटू कोस फाई, that is Vi cos phi, that is the power consumed in a series RL circuit, that is Vrms into Irms। V क्या है? Vrms, I क्या है? Irms। cos phi, here cos phi is basically known as power factor, known as power factor of your circuit। so यहाँ से अगर आप देख रहे हो ये, तो अगर मैं पावर की कर्व को ड्रॉ करूँगा यहाँ से, तो अगर मैं पावर की कर्व को ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक करंट नेगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक करंट नेगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है, तो पावर क्या रहेगी मेरी? नेगेटिव, पावर इज नेगेटिव। नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो पावर मेरी क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो ये पावर की इक्वेशन, पावर की वेव फॉर्म है, दिस इज़ वेव फॉर्म ऑफ योर पावर। नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अगेन पावर इज़ नेगेटिव। अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक देख पा रहे हो आप, दोनों नेगेटिव हैं, तो पावर इज़ पॉजिटिव। तो इस तरह से जो मेरी वेव फॉर्म निकल के आ रही है, डेट इज़ द वेव फॉर्म ऑफ योर P। सो दिस इज सीरीज RL सर्किट। तो इस सीरीज RL सर्किट में हमने देखा है कि अगर हम साइनसोइडल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो करंट आता है सीरीज RL सर्किट में, आप देख पा रहे हो यहाँ से, दैट इज लैग्स बिहाइंड दी वोल्टेज बाय एन एंगल फाइव। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर सीरीज RL सर्किट है तो उसमें करंट लैग करेगा वोल्टेज से, और उस वैल्यू इज गिवन बाय V/Z, वेयर Z इज द इम्पीडेंस ऑफ यूर सीरीज RL सर्किट गिवन बाय √R² प्लस XL का होल स्क्वायर। पावर आती है इट इज VI cos phi, वेयर cos phi इज यूर पावर फैक्टर ऑफ यूर सर्किट। तो अगर आप यहाँ से cos phi निकालना चाहते हैं, यहाँ से अगर आप देखोगे ये ट्राइंगल बन के आ रहा है, ये वाला जो मेरा ट्राइंगल बन के आ रहा है OAB, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो cos phi क्या हो जाएगा मेरा? cos phi इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, डेट इज VR अपॉन V, यानी कि IR अपॉन IZ।
So cos phi is comes out to be R upon Z. That is the power factor of your circuit. So that is about series RL circuit. Next time we will come with a series RC circuit.